क्या आप जानना चाहते हैं कि पैसा आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है? इस पहले भाग में हम पैसे की मनोवैज्ञानिक समझ की नींव रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के बारे में। यह किताब मॉर्गन हाउसल ने लिखी है और यह 2020 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया क्योंकि इसमें पैसे को एक अलग नजरिए से समझाया गया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा सिर्फ गणित नहीं है, यह मनोविज्ञान है। पैसे के बारे में हमारी सोच हमारे व्यवहार से तय होती है, न कि सिर्फ हमारे ज्ञान से। आज के इस पहले भाग में हम इस किताब की मूल बातें समझेंगे और जानेंगे पैसे के प्रति हमारी सोच कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। तो चलिए इस मनोवैज्ञानिक यात्रा को शुरू करते हैं। पैसे की समझ सिर्फ गणित नहीं है, मॉर्गन हाउसल कहते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसे की समझ यानी ज्यादा कमाई करना या सही निवेश करना, लेकिन असल में पैसा एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हमारे फैसले हमारी भावनाओं से प्रभावित होते हैं, जैसे डर, लालच या जलन। उदाहरण के लिए, अगर शेयर मार्केट गिर रहा है तो ज्यादातर लोग डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन जो लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं वो रुकते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। मॉर्गन कहते हैं, पैसे के फैसले लेते समय हमें अपनी भावनाओं को समझना होगा। कई बार हम जलन में आकर बेकार खर्चे करते हैं। जैसे अगर आपका दोस्त नई कार खरीदता है तो आप भी जलन में वही कार खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह फैसला आपके फाइनेंशियल भविष्य को नुकसान पहुंचा सकता है। मॉर्गन एक और बात कहते हैं, हर इंसान की पैसे के प्रति सोच उसके अनुभवों से बनती है। जो मैंने बचपन में देखा वो आपके अनुभव से अलग हो सकता है। इसलिए पैसे को लेकर हमारी सोच भी अलग होती है। कोई ज्यादा बचत करता है, कोई ज्यादा खर्च करता है। इसलिए हमें समझना होगा पैसे के प्रति हमारी सोच कहां से आती है और वो हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। सबसे बड़ा सबक समय का महत्व। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा सबक है समय का महत्व। ज्यादातर लोग सोचते हैं ज्यादा रिटर्न चाहिए तो बड़ा निवेश करना होगा, लेकिन मॉर्गन कहते हैं छोटा निवेश लंबे समय तक किया जाए तो वो चमत्कार कर सकता है। इसका कारण है कंपाउंडिंग की ताकत। कंपाउंडिंग यानी आपके निवेश पर जो ब्याज मिलता है वो फिर से निवेश होकर बढ़ता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए निवेश करते हैं और आपको 10% सालाना रिटर्न मिलता है। अगर आप इसे 30 साल तक करते हैं तो आपके पास करीब 1 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 साल करते हैं तो आपके पास सिर्फ 10 लाख होंगे। समय जितना ज्यादा होगा आपका पैसा उतना ही बढ़ेगा। मॉर्गन कहते हैं, ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन जल्दबाजी में वो गलत फैसले लेते हैं, जैसे रिस्की निवेश करना या सारा पैसा एक जगह लगाना। लेकिन असली सफलता धैर्य से मिलती है। छोटे छोटे कदम लंबे समय तक उठाएं और कंपाउंडिंग को अपना जादू करने दें। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से निवेश शुरू करें। चाहे छोटी रकम से ही शुरू करें, लेकिन उसे लंबे समय तक चलने दें। समय आपका सबसे बड़ा दोस्त है। लक ऑन रिस्क का रोल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की दुनिया में लक ऑन रिस्क दो बड़े फैक्टर हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं जो लोग अमीर हैं वो सिर्फ अपनी मेहनत से अमीर बने, लेकिन मॉर्गन कहते हैं लक भी एक बड़ा रोल निभाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 2000 में गूगल के शेयर खरीदे होते तो आज आप करोड़पति होते। लेकिन उस समय गूगल एक छोटी कंपनी थी और उसमें निवेश करना लक की बात थी। इसी तरह रिस्क भी हर जगह है। आप कितने भी स्मार्ट हों, कभी कभी चीजें गलत हो जाती हैं। जैसे शेयर मार्केट क्रैश हो सकता है या आपका बिजनेस फेल हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं, हमें लक और रिस्क को स्वीकार करना होगा, लेकिन हमें यह भी समझना होगा
कि हम इन्हें पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए हमें अपने फैसले लेते समय रिस्क को कम करना चाहिए। जैसे सारा पैसा एक जगह मत लगाएं, अपने निवेश को बांटें और हमेशा इमरजेंसी फंड रखें। मॉर्गन एक और बात कहते हैं, दूसरों को देखकर जलन मत करें, क्योंकि उनकी सफलता में लक भी रोल हो सकता है। अपने रास्ते पर ध्यान दें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। लक और रिस्क को समझें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। पैसा और व्यवहार। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की सफलता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है, न कि आप कितने स्मार्ट हैं। कई बार स्मार्ट लोग भी पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप लालच में आकर गलत निवेश करते हैं, तो आप हार सकते हैं। लेकिन अगर आपका व्यवहार अच्छा है, जैसे आप धैर्य रखते हैं, अपने खर्चे कंट्रोल करते हैं और जल्दबाजी नहीं करते, तो आप जीत सकते हैं। मॉर्गन एक और बात कहते हैं, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। कई लोग जल्दी अमीर बन जाते हैं, लेकिन गलत व्यवहार की वजह से वो सब खो देते हैं, जैसे बेकार खर्च करना या रिस्की निवेश करना। अमीर बने रहने के लिए हमें अपने व्यवहार को ठीक करना होगा। पहला कदम है, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। हर महीने अपने खर्चे लिखें और देखें क्या आप बेकार खर्चे कर रहे हैं। दूसरा कदम है, धैर्य रखें। जल्दी अमीर बनने की कोशिश न करें। तीसरा कदम है, लालच और डर से बचें। जब शेयर मार्केट बढ़ रहा हो, तो लालच में सारा पैसा मत लगाएं, और जब गिर रहा हो, तो डरकर सब मत बेच दें। अपने व्यवहार को ठीक करें और पैसे की समझ बनाएं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मॉर्गन हाउसल किताब में बताते हैं, एक शख्स थे रोनाल्ड रीड। वो एक साधारण मैकेनिक थे और पेट्रोल पंप पर काम करते थे। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई, तो उनके पास $80 लाख थे, यानी करीब 60 करोड़ रुपए। उनकी सफलता का राज क्या था? रोनाल्ड ने अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बचत की और उसे लंबे समय तक निवेश किया। वो हर महीने थोड़ा पैसा ब्लू चिप कंपनियों के शेयर में लगाते थे, जैसे कोका कोला और प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की और न ही लालच किया। वो 50 साल तक लगातार निवेश करते रहे और कंपाउंडिंग ने उनके पैसे को करोड़ों में बदल दिया। मॉर्गन कहते हैं, रोनाल्ड रीड कोई जीनियस नहीं थे, लेकिन उनका व्यवहार सही था। उन्होंने धैर्य रखा, अपने खर्चे कंट्रोल किए और समय को अपना जादू करने दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, पैसे की समझ आपके व्यवहार से बनती है। हमें धैर्य रखना होगा, छोटे कदम उठाने होंगे और लंबे समय तक लगे रहना होगा। आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, बस सही व्यवहार की जरूरत है। तो आज से सोचें, क्या आप अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं और पैसे की सही समझ बना सकते हैं? अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ें। आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की मूल बातें समझी। हमने जाना, पैसा सिर्फ गणित नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है। हमारी भावनाएं, जैसे डर, लालच और जलन, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। हमने समय के महत्व को समझा, कंपाउंडिंग की ताकत जानी और सीखा कि छोटे निवेश लंबे समय में चमत्कार कर सकते हैं। हमने लक और रिस्क के रोल को समझा और जाना कि इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें मैनेज किया जा सकता है। और आखिर में हमने व्यवहार की अहमियत जानी। सफलता आपके व्यवहार पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ आपके ज्ञान पर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे की समझ बनाना एक कला है जो धैर्य, अनुशासन और सही व्यवहार से बनती है। मैं आपको एक सलाह देता हूं, आज से शुरू करें। हर महीने अपने खर्चे लिखें, देखें कि आप कहां गलत खर्च कर रहे हैं और उसे कंट्रोल करें। छोटा निवेश शुरू करें और उसे लंबे समय तक चलने दें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी की यह सीरीज आपके लिए एक गाइड है जो आपको सिखाएगी पैसे को एक नए नजरिए से देखना। आज हमने इसकी नींव रखी है। अगले भाग में हम और गहराई में जाएंगे और जानेंगे पैसे के प्रति हमारी गलत धारणाएं और उन्हें कैसे ठीक करें। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं,
तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो आज से फैसला करें कि आप अपने व्यवहार को ठीक करेंगे और पैसे की सही समझ बनाएंगे। अगले भाग का इंतजार करें और तब तक सोचें अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करें और अपने निवेश को कैसे शुरू करें। तो दोस्तों, आज के इस पहले भाग में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको यह पसंद आए ये दिशा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। कमेंट्स में बताएं आप अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करेंगे। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। नमस्ते।